नमस्ते बच्चों का आंगन। शीर्षक आत्मशक्ति का बोध। लेखन मिताली सिंह, बिलासपुर। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि स्वामी जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए हम बार बार आत्मशक्ति का बोध इस विषय के बारे में बातें किया करते हैं, ताकि जब कभी भी हमारे सामने कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो उस डर का सामना हम पूरे दृढ़ता के साथ कर सकें। एक फुटबॉलर की तरह आप तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको मालूम ना हो कि आपका गोल पोस्ट कहाँ है। आओ इससे संबंधित एक सच्ची कहानी हम देखते हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके परिवार में पैसे की कमी थी। पिता मजदूरी करते थे और माँ सेविका थी, जिसे डॉक्टर ने फुटबॉल खेलने से मना किया था और कहा था कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम फुटबॉल खेलने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन आज वही लड़का विश्व का सबसे महान फुटबॉलर कहलाता है। बच्चों, आप जानते हो वह लड़का कौन है? इसका नाम लियोनेल मेसी है। मेसी की दादी ने उसे प्रेरित किया कि तुम फुटबॉलर बनो। मेसी 4 साल की उम्र में ट्रेनिंग क्लब में सम्मिलित हुआ और 8 साल की उम्र में सबसे श्रेष्ठ फुटबॉलर क्लब लोसारियो की तरफ से खेलने लगा। वह दिन रात परिश्रम करता था। 10 साल की उम्र में दादी की मृत्यु के बाद मेसी परेशान रहने लगा और उसने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। लेकिन मेसी के पिताजी ने उसे समझाया कि तुम अपने दादी के सपने को पूरा करो। तुम्हारी दादी चाहती थी कि तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनो। परेशानियां मेसी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके जीवन में दूसरी परेशानी हार्मोनल ग्रोथ डेफिशिएंसी के रूप में आई। इस बीमारी के कारण उसका शारीरिक विकास रुक गया। इस बीमारी का इलाज का व्यय लगभग $1500, लगभग 1,25,000 रुपए प्रति महीने था। कोई भी क्लब इतना अधिक व्यय नहीं उठाना चाहता था। इससे उसका मनोबल टूट गया कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बीच में मेसी ने फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा। इन्हीं सब कठिन परिस्थितियों के बीच स्पेन के बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर ने मेसी के पिता से कहा कि पहले आप लोगों को अर्जेंटीना छोड़कर यहाँ आना होगा और एक कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षर करना होगा। इन्हीं कारणों से कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं हो रहा था। फिर मेसी के पिता ने कहा, यदि आप सहायता कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। वह डायरेक्टर, जो टीम के कोच भी थे, मेसी को मैदान में खेल दिखाने को कहा। मेसी का खेल देखकर पास रखे टिश्यू पेपर पर ही उन्होंने बॉन्ड लिखकर उस पर हस्ताक्षर करके मेसी को खेलने के लिए हाँ कर दिया। मेसी की बीमारी का पूरा व्यय क्लब ने उठाया और उसे पहली बार बार्सिलोना क्लब से खेलने का मौका मिला। मेसी की एक और समस्या यह थी कि उसकी ऊंचाई कम थी। टीम के अन्य खिलाड़ी यह कहते थे कि यह क्या खेलेगा।
इसकी तो लंबाई ही कम है। इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए मेस्सी केवल अपने खेल पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी। उसे एक दिन में एक पैर में 21 इंजेक्शन और दूसरे दिन दूसरे पांव में 21 इंजेक्शन लेना होता था। 2003 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में मेस्सी ने बार्सिलोना क्लब के लिए अद्भुत मैच खेला तथा उसने 2005 में पहली बार अर्जेंटीना के लिए अपना पहला मैच खेलते हुए 4-4 डिफेंस को पार करके गोल किया। उसके उस विस्मयकारी मैच को देखकर अर्जेंटीना के पूर्व महान फुटबॉलर डियागो माराडोना कहते हैं कि यह लड़का जब मैच खेलता है तो इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे एक दिन यह खिलाड़ी अपने देश का नाम विश्व में ऊंचा करेगा, एक महान फुटबॉलर बनेगा। बच्चों, यह आत्मबल ही था कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी महान फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। विपक्षी दल के खिलाड़ी खेलते समय उसके आत्मबल को कम करने के लिए उसको कई बार जख्मी कर दिया करते थे, परंतु मेस्सी इन सब बातों की ओर ध्यान न देते हुए अपने खेल की ओर पूरी तरह से समर्पित रहता था। तो बच्चों, अपने अंदर आत्मबल, आत्मशक्ति को विकसित। जय श्री राम कृष्ण।